ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 84 लक्ष योनियों में केवल मनुष्य जीवन में प्रश्न पूछने का अधिकार और बुद्धि प्राप्त है, और कोई भी जीव प्रश्न नहीं पूछ सकता। वो केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 स्तरों पर अपना जीवन जीते रहता है। लेकिन भौतिक सुख के लिए हो या अपने अस्तित्व के विषय में हो, प्रश्न केवल मनुष्य ही पूछ सकता है, अर्थात हम और आप पूछ सकते हैं। और प्रश्न कई प्रकार के हो सकते हैं कि मेरा धन कब बढ़ेगा, मुझे कब सुंदर पत्नी मिलेगी, मेरा कब प्रमोशन होगा, मेरा घर कब होगा, मैं कब स्विट्जरलैंड में घूमने जाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न हम इंद्रिय भोग के विषय में पूछ सकते हैं। लेकिन जीव के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो सर्वोत्तम प्रश्न है वो यह है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कहां जा रहा हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न जो है वो हमारे आत्म कल्याण की ओर हमें ले जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्न पूछना चाहिए। सुखदेव महाराज के सामने जब परीक्षित महाराज आए तो उन्होंने ऐसा ही एक बहुत ही आत्म कल्याणकारी और विश्व कल्याणकारी प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने उपस्थित है उसे क्या करना चाहिए, उसका कर्तव्य क्या है। और देखिए, वो प्रश्न इतना सुंदर और इतना समर्पक और इतना श्रेष्ठ था कि उसके उत्तर में 18,000 श्लोक कहे गए, एक और दो श्लोक नहीं। उसके उत्तर में 7 दिन बिताए गए, और जीव के कल्याण के लिए सर्वोत्तम शास्त्र जो है, सर्वोत्तम वैदिक वृक्ष का फल वो प्रकट हुआ। और आज वो बहुत ही पवित्र दिन है जिस दिन श्रीमद् भागवत पूर्ण होकर प्रकट हुआ, हम सबके कल्याण के लिए। सारे कैतव धर्म, सारे अ, जो आत्मा के विषय में संबंधित नहीं है, ऐसे सभी धर्मों को त्याग करके सारे त्रिगुणों का प्रभाव त्याग करके अमलम पुराणम आज प्रकट हुआ। और जब श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पर लीला करके अंतर्धान हो गए तो इस भौतिक जगत के क्षितिज पर ये श्रीमद् भागवतम उदित हुआ, इसका उदय हुआ। कृष्णो स्वधामो पगते, जब अपने धाम में श्री कृष्ण चले गए तो श्री कृष्ण ही स्वयं श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए हम लोगों को देखना यह है कि हम बेकार के इंक्वायरी न करते रहें, वही इंक्वायरी करें जो हमारे आत्म कल्याण के लिए योग्य हो, उत्कृष्ट हो। और श्रीमद् भागवतम मैंने जब भी नए नए कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रवेश किया था, ने सुना था श्रीमद् भागवतम इज आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। जो जो प्रश्न आत्म कल्याण के लिए हो सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर
श्रीमद् भागवत में दिया गया है। और श्रीमद् भागवत जो पढ़ता है एक बार भी हृदय पूर्वक, मन पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, वो भागवत के पढ़ने के अंत में श्री कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करता है और जीवन के अंत में गोलोक का अधिकारी होता है। इसलिए नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, हर दिन जो अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं उन्हें हर दिन एक श्लोक क्यों न हो श्रीमद् भागवत का पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो न केवल अभद्र को नष्ट करता है लेकिन हमारे हृदय में नैष्ठिकी अखंड अविरत भक्ति को प्रस्थापित करता है। हृदयस्तम या भद्राणी विदुनोति सुरुचिताम, हृदय की जो अभद्रता है वो नष्ट होके हृदय में नैष्ठिकी भक्ति को वो स्थापन करता है। इसका कितना गौरव किया जाए उतना कम है, लेकिन अगर हम अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं तो इस जन्म में ये श्रीमद् भागवत पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, इस पर चिंतन मनन करके इसको जीवन में उतारना चाहिए। शंकर भगवान अपने पत्नी को श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत का एक श्लोक और उसका 4 हिस्सा कीजिए आप, एक चौथाई, 1/4, और वो भी एक चौथाई हिस्सा 18,000 श्लोक में से एक श्लोक का अगर हम जीवन में उतारते हैं तो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे भगवान शिव जो श्रीमद् भागवत के एक श्रेष्ठ वक्ता हैं, वो अपने पार्वती को श्रीमद् भागवत के महिमा के वर्णन में बता रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमने कितना भाग्य पाया है, इस जीवन में हमें कितना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम बड़ी ही आसानी से श्री कृष्ण की प्रेम और भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अंततः सभी वैष्णव आचार्य कहते हैं कि श्रीमद् भागवत तो श्री कृष्ण का स्वरूप है, प्रथम 2 स्कंद उनके चरण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो विषय वर्णन किया गया है वो स्वयं राधा रानी का हृदय है। राधा रानी का हृदय में क्या है और राधा रानी क्या करती है, राधा रानी का अस्तित्व किस वस्तु के लिए है, किस कार्य के लिए है, वो वस्तु का गुह्यतम रूप से श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इसलिए श्रीमद् भागवत जैसे शरीर कृष्ण है और आत्मा राधा रानी है, तो हर समय हम श्री कृष्ण और राधा रानी का अनुभव करते हैं जब श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं। तो आइए आज के दिन श्रीमद् भागवत पर चिंतन करें, उसके विषय में कुछ संकल्प करें, कैसे उसको पढ़ें। इस जीवन में काल बीतते जा रहा है और हम बच्चे के जीवन से जवान हो रहे हैं, जवान के जीवन से मध्यम वर्गीय हो रहे हैं, मध्यम वयीन हो रहे हैं, और मध्यम वर्ग से बड़ी तेजी से वृद्ध होने जा रहे हैं। समय नहीं है हमारे पास, तो ये आत्मसात करना है। जो श्रीमद् भागवत को आत्मसात करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हाँ, विचारा प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. भद्र दंडवत प्रणाम। पौर्णिमे भद्र पौर्णिमेच्या निमित्ताने विशिष्ट स्कंद किंवा विशिष्ट अध्याय वाचण्याचं महत्व आहे का, की कोणताही अध्याय वाचला तर चालेल? नाही नाही, असं काही नाही. श्रीमद भागवतमचा कुठचाही अध्याय, कुठचाही श्लोक आज वाचू शकतो, त्यात काही प्रॉब्लेम नहीं है। हरे कृष्णा। थँक्यू प्रभूजी. और कोई प्रश्न है? इस प्रश्न का उत्तर ये था, उन्होंने पूछा था कि श्रीमद् भागवत का आज के भद्र पूर्णिमा का दिन कोई विशिष्ट अध्याय कोई पढ़ना होता है क्या? तो मैंने उसका उत्तर दिया कि श्रीमद् भागवत का कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक आज पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए और पढ़ना जरूरी है। वो आज के दिन को सार्थक करने के लिए बहुत आवश्यक है। और कोई प्रश्न है किसी का? यस, आनंद वर्धन प्रभू, हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभूजी, थँक्यू. छान आवाज सांगितलं. नाही ऐकू येत आहे. अ, खूप सुंदर सांगितलं भागवतांविषयी. माझा प्रश्न असा होता प्रभूजी, की एखादा व्यक्ती जेव्हा या जगातून निघून जातो
तेव्हा त्याच्यासाठी आपण जे काही श्लोक वगैरे म्हणतो भागवतमचा, तर स्पेसिफिक असं आहे का, म्हणजे कोणते श्लोका वगैरे किंवा कोणता स्कंद असं वाचला नहीं, पाहिजे? इनका प्रश्न यह है कि जब कोई व्यक्ति अंतिम जीवन की अवस्था में होता है, मरणासन्न अवस्था में होता है, तो कोई स्पेसिफिक श्लोक या कोई अध्याय होता है का भागवतम का जिसको पढ़ना चाहिए? भागवतम का कोई भी अध्याय, कोई भी श्लोक आप पढ़ सकते हैं, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि जीवन के अंत में जो श्रीमद् भागवत सुनता है वो सीधे भगवत धाम चला जाता है, चाहे वो बेहोश हो, चाहे वो समझने में शरीर से योग्य नहीं हो। लेकिन अगर कोई दयालु करुणावान भक्त उस मरणासन्न व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का कोई भी श्लोक पढ़ता है, कोई भी लीला सुनाता है, तो उसको सीधे गोलोक की प्राप्ति होती है। ये उसकी महिमा में बताया गया है। जय हो। थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड थैंक यू फॉर दर्शन ऑफ जानवी एंड आनंद वर्धन प्रभु। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न किसी का? सो श्रीमद् भागवतम की जय। सब लोग अभी दो माला अनम्यूट करके सीधे बैठ के न सोते हुए जप कीजिए। हरे